ॐ मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे माधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति। अध्याय 6 श्लोक नंबर 10। योगी उञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थिता एकाकी यति चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। भगवान कहते हैं इसलिए उचित है कि मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, मन और इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, आशा रहित और संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। भगवान कहते हैं योग साधक उसे साधना के तौर पे क्या करना है। साधना के लिए पहला अकेला एकांत में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लागे। एकांत में तो एकांत हो और साथ में कैसा हो, यत चित्तात्मा, शरीर इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, यत चित्तात्मा निराशी और अपरिग्रह। इंद्रियों सहित शरीर को बस में रखने वाला, मन और इंद्रियों सहित। देखो जब हम कहते हैं मन और इंद्रियां, तो मुख्य रूप से शरीर को बस में रखने का अर्थ ही यही है कि इंद्रियों से ज़्यादा मन का संयम। इंद्रियां सहज ही विषयों से हट जाती है अगर मन हट गया। इंद्रियों का हटना ना हटना कोई महत्व नहीं रखता। इंद्रियां ना रूप को देखती रहे, नाक रूप को देखती रहे, जीभ भोजन का स्वाद लेती रहे, लेकिन अंदर वासना ना बने, भोग की वासना ना बने, रूप की वासना ना बने, स्वाद की वासना ना बने। अगर स्वाद की वासना बनती है, रूप की वासना बनती है, शब्द की वासना बनती है, स्पर्श की वासना बनती है, तो वो बंधन है, तो दुख का कारण है। और वासना इंद्रियों से या शरीर से नहीं बनती है, वासना बनती है मन से। और मन की जो पहले की आदत है, जो संस्कार है, जिस प्रकार का पहले भोजन किया है वो भोजन स्वादिष्ट लगता है, जैसे पहले रूप देखा है वो रूप सुंदर लगता है, जैसे पहले संगीत सुना है वो संगीत प्रिय लगता है। जिसकी आदत है, जिसके संस्कार पहले से हैं, उनमें रस आता, उनमें सुख मिलता, उनके प्रति जो है उन विषयों के प्रति वासना बनती है, उनकी स्मृति बनती है, उनके संस्कार बनती है, उनकी वासना बनती है। और वासना कितना ही अर्थ है। वासना शब्द जो है बास से बना है, और बास का अर्थ है, कहते हैं ना, जैसे किसी आप बर्तन में लहसुन प्याज काट के रख दो
और उससे निकाल भी लो, कटा हुआ लहसुन निकाल लिया, उससे कुछ भी एक भी पीस नहीं है, लेकिन फिर भी उस बर्तन को में आप देखेंगे बास होगी, उसकी गंध होगी, जो लहसुन प्याज था उसकी गंध होगी। तो यद्यप वो चीज उससे अलग हो गई, लहसुन भी निकाल लिया, प्याज भी निकाली, फिर भी वहां पे वो बास छोड़ गया, एक गंध छोड़ गया, स्मृति बनी रहती है। और वही गंध धीरे धीरे बड़ा कामना का रूप लेती है। जो वासना थी वो कामना बन जाती है, वो कामना बन जाती है फिर। और वो वासना निर्मित होती है धीरे धीरे, संदेह संदेह निर्मित होती है। रूप की एक वासना बनती है, स्वाद की एक वासना बनती है, संगीत की एक वासना बनती है, स्पर्श की भी एक वासना बनती है। तो धीरे धीरे जिसका हमने निरंतर, हमारी ज्ञानेंद्रियों ने जिन जिन विषयों का निरंतर लंबे समय तक अभ्यास किया है, तो उनके साथ मन जुड़ा है, इंद्रियों का अभ्यास हुआ है, मन उनके साथ जुड़ा है। तो धीरे धीरे इंद्रियां तो अलग हो गई विषय से, लेकिन वो विषय मन में एक बास छोड़ गई, मन में एक गंध छोड़ गई, मन में एक सुख का रस छोड़ गई, एक रस छोड़ गई। तो धीरे धीरे यही अभ्यास निरंतर एक वासना का रूप होगी, और वासना में चिंतन डाल दो, विचार डाल दो, तो वो कामना का रूप ले लेती कि अब इसे पाना है, इस सुख को पाना है, इस स्वाद को पाना है, इस गंध को पाना है, इस शब्द को पाना है, इस स्पर्श को पाना है। अब जो जो वासनाएं हमने विषयों के साथ डाली हैं इंद्रियों के माध्यम से, तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में, मुख्य रूप से मन को जिसने बस में किया, मन में हमारी इंद्रियां विषयों के संपर्क में आए, लेकिन पीछे वासना ना छूटे, वास ना छूटे। जैसे बर्तन को अगर तुम धुल दो, तो जो लहसुन प्याज बर्तन में डाला था वो रह गया, लेकिन अगर एक बार धो दो, उसे ठीक से साफ कर दो रगड़ के मिट्टी से, तो फिर बास नहीं रहेगी उसमें। ऐसे ही वो वासना धीरे धीरे अगर उसके साथ विवेक जोड़ दो, उसके साथ विवेक जोड़ दो, तो मन ने जो वासना पकड़ी थी, विवेक ने उस वासना को धो दिया। जो रूप की वासना बनी थी, जो स्वाद की वासना बनी थी, जो स्पर्श की वासना बनी थी, उसमें जब विवेक जोड़ दिया, तो विवेक ने पूरी तरह से उस वासना को खत्म कर दिया, वासना को नष्ट कर दिया। अन्यथा अगर विवेक नहीं जुड़ा, तो वो रूप आंख से चला गया, लेकिन रूप का चिंतन होगा, सुंदर या कुरूप जो भी देखा उसका चिंतन होगा, क्योंकि वो बात छोड़ गया। रूप तो नहीं है अब आंख के सामने, लेकिन उसकी वास है, उसका चिंतन होगा, उस रूप का चिंतन होगा, उस स्वाद का चिंतन होगा, उस संगीत का चिंतन होगा, उस स्पर्श का चिंतन होगा कि स्पर्श कितना कोमल था, स्पर्श का चिंतन होगा। जो चिंतन शुरू हुआ वास से, विषय हट गया, लेकिन वो वास छोड़ गया, अब वास का चिंतन होने लगा, और वही वास वासना बनी, वही वास कामना बन जाती, फिर मांग खड़ी हो जाती। और उस कामना के साथ जब इच्छा बनी, तो इच्छा शक्ति आ गई, उसके साथ संकल्प भी जुड़ा। वासना कामना बनी, इच्छा बनी, इच्छा के साथ अब उसे पाना है, उसे जो विषय है, स्वाद है, रूप है, स्पर्श है, जो विषय के प्रति हमारी वासना बनी, इच्छा, उससे इच्छा जागृत हुई। अब इच्छा जागृत हुई तब उसे पाना है, और जब पाना है तो उसमें शरीर का सहयोग भी चाहिए, मन का सहयोग, मन बुद्धि का सहयोग भी चाहिए। तो वो एक इच्छा शक्ति बन जाएगी, फिर इच्छा शक्ति उसके साथ जुड़ गई, संकल्प जुड़ गया उसके साथ। तो अगर उसी समय जो भी संस्कार बना, जो भी वासना बनी, अगर उसके साथ बुद्धि विवेक को जोड़ दो कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, माना वो भोजन स्वादिष्ट था, माना वो भोजन स्वादिष्ट था, वो मिठाई स्वादिष्ट थी, लेकिन मैं तो कोई व्यक्ति जो है
उसको अगर डायबिटीज, तो वो कहेगा मैं तो डायबिटीज का पेशेंट हूँ, डायबिटीज है, शुगर है, कितनी ही स्वादिष्ट हो लेकिन उसके रोग को बढ़ाएगी अगर वो ऐसी मिठाई फिर खाएगा, बार बार खाएगा, तो उसमें रोक लगेगी, विवेक से उस पर रोक लगेगा, ब्रेक लगेगा। मन ने तो एक्सीलेटर का काम किया, उसको चलाया, लेकिन वो गलत रास्ते पर जा रहा है, तो ब्रेक लगाएगा, विवेक का ब्रेक लगे उसके ऊपर। इंद्रियां और मन जो है ये एक्सीलेटर का काम करती हैं। जैसे गाड़ी में दोनों हो तो घटना की संभावना पूरी है। तो क्या होता है कि एक्सीलेटर भी हो और ब्रेक भी हो, कहाँ चलाना और कहाँ रोकना है, कहाँ गति देना है और कहाँ उसे रोकना है। अगर दोनों हैं कि एक्सीलेटर भी है और ब्रेक भी है, गति भी देना है और रोकना है, दोनों अगर ड्राइवर के हाथ कंट्रोल में है, दोनों ड्राइवर के हाथ में है, तो गाड़ी सकुशल अपने मंजिल पहुंच जाती है, व्यक्ति अपनी यात्रा पर पहुंच जाता है जहां पहुंचना था। लेकिन अगर एक ही है, एक्सीलेटर नहीं काम कर रहा है तो जहां खड़ा वहीं खड़ा रहेगा, और अगर एक्सीलेटर काम कर रहा है, ब्रेक काम नहीं कर पा रहा है, ब्रेक नहीं चल रहा लग रहा है, तो भी दुर्घटना की संभावना है कि जहां उसको रोकना है वहां रोक ना पाएगा, फिर दुर्घटना की संभावना। तो दोनों साथ में हो। मन इंद्रियों के साथ जब जोड़ेगा तो वो एक्सीलेटर का काम करेगा, मन इंद्रियों के साथ विषयों के प्रति दौड़ाएगा, लेकिन वहां विवेक, बुद्धि का, विवेक का अगर ब्रेक भी हो तो वो व्यक्ति अपनी मंजिल पर पहुंचता है। भगवान कहते हैं अब शरीर मन इंद्रियों को बस के करने के लिए विवेक चाहिए, कि विवेक चाहिए वहां पे। जो इंद्रियों के घोड़े ना भागें तो विवेक का सारथी और संयम की लगाम चाहिए। विवेक का सारथी हो, संयम की लगाम उनके ऊपर हो, तो वो अब उसके बस में होगा। तो भगवान कहते ऐसा व्यक्ति, ऐसा साधक, योगी ऐसा साधक जिसने अपने मन इंद्रियों को, शरीर को बस में किया हुआ है, आशा रहित है। और आशा रहित है, आशा किस बात में आती है? आशा सदा इस बात में आती है कि मैं अभी सुखी नहीं हूं, कल सुखी हो जाऊंगा, इतने में संतोष नहीं है और ज्यादा में, भविष्य में आगे सुख की कल्पना करना और अधिक में सुख की कल्पना करना, आज नहीं कल, इतने में नहीं और अधिक में। तो वो आशाएं बनी रहती है और वो आशाएं उसे दौड़ाती रहती है, जितनी ज्यादा होगी आशाएं दौड़ाएगी कि और अधिक, अभी नहीं और आगे, थोड़ा और दौड़ो पहुंचोगे, थोड़ा और दौड़ो पहुंचोगे, और थोड़ा और दौड़ो पहुंचोगे, सारी उम्र दौड़ता रहता आदमी, मौत आ जाती है लेकिन पहुंच नहीं पाता है, मौत आ जाती है लेकिन पहुंच नहीं पाता है, जीवन थक जाता है, मृत्यु को बुढ़ापा आ जाता है, जीवन थक जाता है, ऊर्जा समाप्त हो जाती है, लेकिन पहुंच नहीं पाता है। क्योंकि पहुंच इसलिए नहीं पाता, उसे ये ज्ञान ही नहीं है कि हाँ दौड़ से नहीं पहुंचोगे, दौड़ से नहीं पहुंचोगे, ज्ञान से पहुंचोगे, होश से पहुंचोगे। तो अपने से दूर हो नहीं, हम अपने से अपने को दूर माना है, हम सुख से दूर है नहीं, सुख को माना है कि हमसे दूर है, हमसे बाहर है। और जो आदमी अपने, जैसे वो संतों ने लिखा ना, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माए, कस्तूरी नाभि बसे मृग ढूंढे बन माए, ऐसी घटघट राम है दुनिया जाने ना। अब जो कस्तूरी मृग है, उस कस्तूरी मृग की नाभि में कस्तूरी है, उसके नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसे लग रहा है ये सुगंधी बाहर है, ये सुख बाहर है, ये सुगंधी बाहर है, ये सुख बाहर है। वो दौड़ रहा है, किस लिए दौड़ रहा है? सुख तक पहुंचने के लिए, सुख तक पहुंचने के लिए, कि जहां से ये सुगंधी आ रही है उस स्रोत तक पहुंच जाए, जहां से सुगंधी आ रही है उस स्रोत तक पहुंच जाए। और उसको लगता है ये बाहर है, इसलिए दौड़ रहा है, दौड़ता रहता, दौड़ता रहता, सारा जीवन दौड़ता है, थक जाता है, मौत आ जाती है, लेकिन सुगंधी का अनुभव नहीं हो पाता, सुगंधी प्राप्त नहीं हो पाती। क्यों? सुगंधी बाहर नहीं थी, सुगंधी उसके अपने पास थी, उसके लिए श्रम से नहीं मिलती, वो सुगंधी श्रम से नहीं मिलती थी, समय लगाने से नहीं मिलती थी, सिर्फ
स्मृति से, होश से, जागने से स्मृति आ जाती है, उसकी याद आ जाती कि वो कहाँ है। वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारी निजता है, वो हमारे निकटतम है। जो वस्तु जितनी निकट होती है उतना ही हम उससे दूर हो जाते हैं देखने में। अब आंख बहुत सारी चीजें, बाहर की चीजों को देख लेती है, दूर के तारे देख लेती है, सितारे देख लेती है, चांद को देख लेगी, सूर्य को दूर की वस्तुओं को देख लेगी, लेकिन आंख जितनी निकट की चीज होगी उसे नहीं देख पाएगी। आंख आंख को नहीं देख पाएगी, आंख अपनी ही अपनी पलकों को नहीं देख पाएगी, आंख खुद आंख की पुतली को नहीं देख पाएगी। आंख के अंदर कोई चीज गिर गई है तो आंख नहीं देख पाएगी, किसी और की आंख चाहिए उसे निकालने के लिए। अब सोचो, जितनी नजदीक आते हैं उतनी हमारी देखने की दृष्टि कम होती है। धन में खोजता, कोई पद में खोजता, कोई प्रतिष्ठा में खोजता, कोई मान में खोजता, दौड़ बाहर रहती है, मिलता किसी को नहीं। धन पाके किसी ने नहीं कहा मिल गया, पद पाके किसी ने कहा पहुंच गए, मिल गया, आशा बनी रहती है। भगवान कहते हैं अमीर की भी आशाएं हैं और गरीब की भी आशाएं। अमीर भी आदमी कह रहा अभी नहीं मिला आगे मिल जाएगा, और एक भिखारी भी, गरीब भी अभी सोच रहा अभी नहीं मिला आगे मिल जाएगा। और एक बालक, बच्चा भी आशा कर रहा है अभी मैं बच्चा हूं इसलिए सुख नहीं मिला, जवान होंगे तो सुख मिल जाएगा। क्योंकि बच्चे की शक्ति सीमित होती है, बच्चे के पास साधन सीमित होते हैं। वो सोचता है हमारा पिता है, इसके पास होगा सुख, इसके पास बड़ी कोठी है, इसके पास बड़ी कार है, इसके पास साधन के, इसका अधिकार ज्यादा है, इसका अधिकार ज्यादा है तो इसे सुख मिला होगा। ये बच्चा सोचता है कि जिस कल हम भी जब जवान होंगे, मेरे भी अधिकार बढ़ेंगे, सब कुछ मेरे हाथ में होगी, दौलत मेरे हाथ में होगी, उस दिन सुख मिलेगा। और जब वो जवान हो जाता तो तब भी नहीं मिलता, और बुढ़ापे तक उसकी दौड़ जारी रहती, अभी नहीं आगे, अभी नहीं आगे, मिलता नहीं। भज गोविंद भगवान शंकराचार्य ने लिखा है, अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रे चुवक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल वाशा तदपि न मुंजत आशा पाशा, भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। कहते अग्रे वन्नी पृष्ठे भानु रात्रे चुवक समर्पित जानु, करतल भिक्षा तरुतल वासा तदप न मंजत आशा। एक भिखारी, एक गरीब, एक भिखारी दिन में सूर्य की रोशनी में अपने को तपा लेता, गर्म कर लेता, रात को आग जला के गर्म कर लेता, रहने की कोई जगह नहीं है, वृक्ष के नीचे जो बसेरा करता है, रात काटता है, वृक्ष के नीचे रहता है। तरु अग्रे बन्नी पृष्ठे भानु रात्रे चुबुक समर्पित जन, करतल भिक्षा तरुतल वासा, जिसके पास कोई पात्र नहीं है, हाथों का पात्र बना के भोजन ले लेता, तरुतल वासा, पेड़ के नीचे सो जाता, लेकिन तदब न मंजत आशा पासा। वो भिखारी भी लॉटरी की टिकट खरीद रहा है कि शायद लॉटरी खुल जाए, अभी तक ये दरिद्रता में जीवन काटे, शायद कभी दिन बदल जाए, शायद उसके भी दिन कभी बदलेंगे। लोग कहते नहीं कि 12 साल में कूड़े के भी दिन बदल जाते हैं, कि 12 साल में कूड़े के भी दिन बदल जाते हैं, तो वो भी आशा की है शायद दिन बदल जाए, खरीदो लॉटरी। आशाओं से मुक्त वो भी नहीं हो पाता कि अभी सुख नहीं मिला आगे मिल जाएगा और अधिक। भज गोविंद ऐसी भगवान संज्ञा है कि जो वृद्ध स्थावत बूढ़ा आदमी हो गया, लेकिन अंगम गलितम पलितम मुंडम, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपि न मुंजत आशा पिंडम। भज गोविंदम भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान कहते हैं अंगम गलितम,
बुढ़ापा आ गया, शरीर जरा जीर्ण हो गया, अंगम गलतम, शरीर सब शिथिल हो गए, आंख से दिखता नहीं है, कान से सुनता नहीं है, हाथ पैर चलते नहीं है ठीक से, अंगम गलतम, पलितम मुंडम, सिर के बाल सफेद हो गए, दसन विहीनम जातम टुंडम, मुंह बिना दांतों का, दसन विहीनम जातम, वृद्धो याद गृहीत्वा दंडम, वृद्धावस्था के कारण डंडे का सहारा लेकर चल रहा है, अपने दो पैर अपने शरीर को ही संभालने में सक्षम नहीं है, वृद्धो याद गृहीत्वा दंडम, डंडे का सहारा लेकर चल, लेकिन तदपन मुंजत आशा पिंडम, ऐसा बूढ़ा आदमी जो मरने के बिल्कुल नजदीक है, मौत जिसके सामने खड़ी है, वो भी आशाएं बांध रहा है, अभी नहीं शायद और आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, धन मिल जाएगा, मान मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, वो भी आशाओं से मुक्त नहीं हो पाता है। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो, अब महाभारत में कथा आती है कि महाराज युधिष्ठिर अपने पांचों भाइयों के साथ, द्रौपदी के साथ वन में भ्रमण कर रहे हैं, 12 वर्ष के सब लिए वन में आए हैं। एक जगह उनको प्यास लगती है तो पानी के लिए कुंड पर पहले नकुल को भेजा, सहदेव को भेजा, फिर नकुल को भेजा, और कहते हैं जब वो पानी लेने लगे तो वहां पे एक यक्ष रहता है एक पेड़ पर, और उस यक्ष ने कहा देखो पानी लेने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, पानी लेने से पहले मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, अगर तुम्हारा उत्तर ठीक होगा तो तुम पानी ले सकोगे, अगर तुम्हारा उत्तर ठीक ना हुआ तो तुम पानी ना ले सकोगे, और लेने की चेष्टा की, तुमने पानी लेने की चेष्टा की तो तुम्हारी मौत हो जाएगी। उसने जो प्रश्न किया दिया, नकुल ने जो उसका उत्तर दिया वो ठीक नहीं था, और कहते हैं नकुल की मौत हो जाती। ऐसी सहदेव जाते हैं, सहदेव की भी मौत हो जाती, ठीक उत्तर ना दे सके। अर्जुन जाते हैं, भीम जाते हैं, चारों के चारों भाई की मुर्दे हो जाते वहां, ठीक उत्तर ना दे सके और उनकी मौत हो जाती। अंत में महाराज युधिष्ठिर जब जाते, और महाराज युधिष्ठिर ने देखा अपने 4 भाइयों को मृतक के रूप में, मुर्दे के रूप में पड़े हुए, प्यास लगी थी, वो महाराज युधिष्ठिर जब पानी के लिए बढ़े तो फिर वही यक्ष ने प्रश्न किया कि रुको, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि इस उत्तर पे ही मेरा भविष्य टिका हुआ है, मैं इस यक्ष की से जीवन से मुक्त होंगे, अगर मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर मिल गया तो मैं इस यक्ष के जीवन से मुक्त हो जाएंगे, मेरी मुक्ति टिकी हुई इसी पर, मैं लटका हूं इस पेड़ पर, इसीलिए मेरे प्रश्न का ठीक उत्तर दे दो, अन्यथा बिना प्रश्न का उत्तर ठीक नहीं है तो जो तुम्हारे भाइयों की स्थिति हुई वही तुम्हारी भी होगी। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा क्या है तुम्हारा प्रश्न? जब प्रश्न पूछा क्या है तो उस यक्ष ने कहा कि वो कौन सी ऐसी बात है कि आश्चर्य, वो कौन सा ऐसा आश्चर्य है कि मनुष्य अपने जीवन में उससे मुक्त नहीं हो पाता है, कौन सा मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? जब ये प्रश्न पूछा यक्ष ने तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि व्यक्ति, मनुष्य कभी अपने न दूसरों के अनुभव से सीखता, न स्वयं के अनुभव से सीखता, न दूसरों के अनुभव से सीखता है, न स्वयं के अनुभव से सीखता है। व्यक्ति कितनी बार दूसरों को जलते देखा आग से, तो जो समझदार है वो दूसरों को जलते देख के आग से दूर हट जाता कि आग जलाती है, और जो दूसरों के अनुभव से ना सीख सके वो स्वयं जल के सीखते हैं कि स्वयं हाथ आग में डाला, हाथ जला, तो सीख लेते हैं, अपने अनुभव से सीख लेते हैं। और कितने ऐसे गहरी मूर्छा में होते, ऐसी मूर्छा, ऐसी बेहोशी, ऐसी तंद्रा कि बार बार जलते हैं और बार बार फिर भी हाथ डालते हैं, ना दूसरों के अनुभव से सीखा ना स्वयं के अनुभव से सीखा। महाराज युधिष्ठिर ने कहा सबसे बड़ा आश्चर्य यही है, तो कहते हैं वो यक्ष मुक्त हो जाता, और महाराज युधिष्ठिर
उस यक्ष ने महाराज युधिष्ठिर के सभी भाइयों को फिर पुनर्जीवित कर दिया और महाराज युधिष्ठिर पानी भी पी सके। जीवन का, सबके जीवन का, हर व्यक्ति के जीवन का यक्ष प्रश्न यह है, हर व्यक्ति के जीवन का यह यक्ष प्रश्न है कि हम अनुभव से ना सीखते, ना दूसरों के अनुभव से सीखते हैं, ना स्वयं के अनुभव से सीखते हैं। अगर अनुभव से सीखा हो तो सोचो, बचपन से आज तक हमने आशाएं ही तो बनाई हैं, आशाओं के तो ताने बाने बुने हैं, आशाओं के ही तो स्वप्न देखे हैं, लेकिन कभी स्वप्न से जाग पाए? फिर नए नए स्वप्न बनाते जाते, फिर नए नए स्वप्न बनाते जाते, फिर नई नई दौड़ शुरू करते जाते। कभी उस दौड़ से हम कहीं पहुंचे नहीं, लेकिन दौड़ बंद नहीं की। उन अब वो आशाएं ही बनी, वो स्वप्न स्वप्न ही रहे, कभी साकार नहीं हुए, लेकिन स्वप्न देखना बंद फिर भी ना करते कि स्वप्न देखना बंद करे। भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो आत्मज्ञानी है, अंतर से जुड़ा हुआ है, वो निराशी भी हो गया, वो आशाओं से मुक्त हो गया, वो जाग गया, वो आशाओं से मुक्त हो गया, क्योंकि उसने देख लिया बाहर नहीं, वो अपने अंदर है। आशाएं बाहर की होती, वस्तु और व्यक्तियों के, अपने से बाहर की, संसार की। लेकिन जब कोई निराशी हो जाता, यानी संसार से, निराशी का अर्थ है संसार से हट गया, संसार से हट गया, व्यक्तियों से हट गया, वस्तुओं से हट गया, और जो बहिर्मुखी दौड़ थी अंतर्मुखी हो जाती, बाहर से हटा और अंदर से जुड़ा। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति निराशी है, आशा रहित है, और ऐसा व्यक्ति भगवान कहते अपरिग्रह, संग्रह रहित भी है। संग्रह रहित है। संग्रह क्यों कर रहा व्यक्ति? क्योंकि संग्रह के पीछे भी यही मांग है कि सुख धन में है, सुख तो धन में है, लेकिन जो मेरे पास है वो कम है, और ज्यादा हो तो सुख हो, और ज्यादा धन हो, और बड़ी कुर्सी हो, और बड़ी कोठी हो, और बड़ी कार हो, अब बड़ी और बड़ी हो। अब सोचो, बड़ी की कोई सीमा नहीं है, कितनी बड़ी, कितनी बड़ी, सोचो। कोई धन पर कभी आएगा जिस आदमी कहेगा बस बड़ा धन ये है, अब नहीं हमें चाहिए आगे? आज तक किसी ने कहा कि अब और धन नहीं चाहिए? आज तक कुर्सियों पर किसी ने कहा कि बस इस कुर्सी से आगे अब हमें नहीं चाहिए, तृप्ति हो गई, संतोष आ गया, सुख मिल गया? कहा किसी ने? जब तक ये कुर्सियां दिख रही हैं आगे से आगे आगे, जब तक ये कुर्सियां दिख रही हैं दौड़ जारी रहती है। जब तक ये कुर्सियां दिख रही हैं आगे से आगे, दौड़ जारी रहेगी। इसमें नहीं आगे वाली में, इसमें नहीं आगे वाली में, इसमें नहीं आगे वाली में, और वो आगे से आगे कुर्सियां सदा बनी रहती है, कभी खत्म नहीं होती है, कभी खत्म नहीं होती। ऐसे धन कभी खत्म, धन की दौड़ कभी खत्म नहीं होती है, पद की दौड़ कभी खत्म नहीं होती है। और अधिक से अधिक, इसलिए संग्रह की प्रवृत्ति क्या है कि इन्हीं में है लेकिन इतने में नहीं है, और अधिक में। तो संग्रह की प्रवृत्ति है कि है सुख इन्हीं में, इसी धन में है, इसी पद में है, इसी प्रतिष्ठा में है, यही यश में है, कीर्ति में है। और तो और लोग जैसे नोट इकट्ठे करते, ऐसे लोग अखबारों की कटिंग इकट्ठी करते हैं कि इस अखबार में मेरे बारे में लिखा है, इस अखबार में मेरी फोटो छपी है, इस अखबार ने मेरे बारे में क्या क्या अच्छा अच्छा लिखा है। अगर कोई बुराई लिखी हो तो नहीं रखेंगे उसको। अच्छा अच्छा किन किन अखबारों ने लिखा है, किन किन अखबारों ने हमारी फोटो छापी है, किन किन चैनलों पे हमारी फोटो आई है। कई लोगों को देखा, वो ऐसे व्यक्ति, किसी चैनल पे कोई प्रोग्राम आया, वो चैनल की रिकॉर्डिंग भेजते, फिर वो ऐसे ही इन चीजों को ऐसे ही संभालते हैं जैसे कोई धन को संभालता है। धन को संभालते हैं, पद को संभालते हैं, अपनी प्रतिष्ठा को संभालते हैं, अपनी कीर्ति को संभालते हैं। भगवान कहते हैं सब परिग्रह है, परिग्रह। दौड़ जारी है, आगे से आगे दौड़ जारी है, आशा जारी है। लेकिन भगवान कहते हैं जिस व्यक्ति ने अंदर से जुड़ गया, जो पहुंच गया, जो अंदर से जुड़ गया, उसकी दौड़ बंद हो गई कि अब बाहर कुछ है ही नहीं, कहां दौड़ना, क्यों दौड़ना। और संग्रह करके और क्या करोगे? कितना संग्रह, और संग्रह करोगे तब क्या होगा?
भगवान कहते ऐसा व्यक्ति अपरिग्रही हो जाता। एक साधु के पास कहते हैं, उस राज का राजा लाओसे के बारे में कहते हैं कि लाओसे जहाँ रुका था उस राज्य का राजा तमाम धन संपदा लेके आता, गाड़ियां भर भर के सामग्री लाता, धन लाता। और उसने कहा मुझे लाओसे को मैं बड़ा दुख होता कि मेरे राज्य में और आप भिक्षा मांग के भोजन करें, मेरे राज्य में आज भिक्षा मांग के भोजन करो। आप जैसा विद्वान, आप जैसा तपस्वी और आप जैसा ज्ञानी, ये तो इस धरती का सौभाग्य है और हमारे राज्य का बड़ा गौरव है, प्रतिष्ठा है और हमारे बड़े पुण्य हैं कि आप जैसा ज्ञानी और मेरे राज्य में रह रहा है। लेकिन मैं शर्मिंदा हूं इस बात पे कि आप जैसे ज्ञानी को हम कोई व्यवस्था ना दे सके और आप भिक्षा याचना करके अपना गुजारा करते हैं, और मैं आपके लिए धन सामग्री लेके आया, कृपया आप इसे स्वीकार करें। लाओसे ने कहा कि तू बता दे तेरे राज्य की सीमा कहाँ है, मैं उस सीमा से बाहर चले जाए। आज जिसे तू सुख समझता है मेरे लिए वो दुख है, वो बंधन है। इनकी व्यवस्था करो, इनका संग्रह करो, सारा हमारा समय इसी में लग जाएगा। साधना कब होगी, भजन कब होगा, ध्यान कब होगा। घुमा फिरा के आप देखो ऐसे लोगों को, वो मालिक कम मैनेजर ज़्यादा हो जाते रह जाते, सारी जीवन की ऊर्जा इसी व्यवस्था में लग जाती। कोई एक किसी शिष्य, गुरु का शिष्य, एक गुरु का शिष्य जो है कहीं एकांत साधना में चला गया। गुरु ने उसे कहा कुछ एकांत साधना में जाके अपना साधना करो, भजन करो। एकांत साधना में चला गया, एकांत जगह में। जब एकांत जगह में साधना के लिए चला गया तो वो रोज भिक्षा के लिए जाता था। भिक्षा के लिए जाता था तो उसके कभी कभी भिक्षा तो मिल जाती थी, लेकिन उसकी एक साधारण सी जो लंगोटी पहनता था वो लंगोटी चूहे काट देते थे, लंगोटी उसकी चूहे काट देते थे। तो कपड़ा के लिए भी जाता था कि भाई मुझे लंगोटी के लिए कपड़ा भी चाहिए। अब कई बार जब उसकी लंगोटी ऐसी चूहों ने काट दी तो गांव के लोगों ने कहा, बाबा जी कब तक ये कपड़ा मांगते रहोगे? अगर चूहे ज्यादा हैं तो ऐसा करो एक बिल्ली पाल लो, अगर चूहे ज्यादा हैं तो ऐसा करो एक बिल्ली पाल लो। बाबा जी को बात ठीक लगी कि अगर बिल्ली रहेगी तो चूहे भाग जाएंगे, कम से कम लंगोटी तो सुरक्षित होगी। तो बाबा ने एक बिल्ली पाल ली, और जब बिल्ली पाल ली तो अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए। तो अभी बाबा अपने लिए रोटी मांगने जाते तब बिल्ली के लिए दूध मांगने भी जाने लगे, कि बिल्ली के लिए दूध मांगने भी जाने लगे। तो गांव के लोगों ने कहा, बाबा कब तक ऐसे दूध मांगोगे, अच्छा एक गाय रख लो। कब तक ऐसे दूध मांगोगे, अच्छा एक गाय ही रख लो। बाबा ने कहा बात तो ठीक है, और गांव के लोग तैयार हो गए, बाबा तुम्हें एक गाय मैं दे रहा हूं अपनी तरफ से। गांव के लोगों ने बाबा को गाय दे दी, गाय रख ली। अब गाय रख ली तो गाय की व्यवस्था करनी है, गाय को चारा भी देना है, गाय को पानी भी पिलाना है, गाय के रहने की सारी व्यवस्था करनी है, गाय के बच्चे हो गए उन्हें भी संभालना होगा। धीरे धीरे बड़ी गौशाला बनने लगी वो। तो बाबा अकेले काम नहीं कर पा रहे, एक गांव से एक युवती आती है बाबा की सेवा के लिए, बाबा की सेवा के लिए, सहयोग के लिए, सहारे के लिए गांव से एक युवती आती है। बाबा का उस युवती से प्रेम हो जाता, और उस युवती ने कहा, बाबा रोज गांव से हम यहाँ आ रहे हैं, अब मेरे घर के लोग तो मेरी शादी करने जा रहे हैं, मेरे घर के लोग तो मेरी शादी करने जा रहे हैं, मैं तो गांव छोड़ के जा रही हूं, फिर आपका सहारा कैसे होगा? और अगर बाबा आप कहो तो हम आपसे ही शादी कर लें। बाबा को भी बात ठीक लगी कि इसके कारण से गौशाला कैसे चलेगी, आश्रम की व्यवस्था कैसे, उसने शादी कर ली। शादी कर ली, स्वाभाविक है परिवार भी बढ़ा। 5-10 साल में कभी गुरु जब उसके घूमते फिरते अपने शिष्य के पास आए, और जब शिष्य के पास आए आके देखा शिष्य का बड़ा परिवार, बड़े साधन, बड़ा परिवार, बड़ी सुविधा। तो पूछा, बेटा ये तुम तो एकांत साधना के लिए गए थे, ये सब कैसे हो गया? तो कहा,
गुरुजी खाली लंगोटी को बचाने में ये सब कुछ होगा, एक अपनी लंगोटी बचाने में सारा संसार खड़ा हो गया। भगवान कहते कहीं ना कहीं जो ये परिग्रह हमें खींचेगा, ये वस्तुएं, ये व्यक्ति, ये पद, ये प्रतिष्ठा, ये धन, ये मान हमें अपनी तरफ खींचेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं थोड़ा होश जगाए रखो, अंदर से जुड़े रहो, परमात्मा से प्रार्थना करो कि परमात्मा तुम्हें कहीं इनसे मुक्त रखें। तो अपरिग्रह की स्थिति, भगवान कहते हैं अपरिग्रह जो संग्रह से आशा रहित है, जिसने मन इंद्रियों और शरीर को बस में रखा है, आशा रहित है, संग्रह से रहित है, ऐसा योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। एकांत स्थान में, अब एकांत से अर्थ बहुत बार देखो, एकांत एक लोनलीनेस नहीं है, एकांत एक तरह से कह सकते हैं, अगर अंग्रेजी कोई शब्द, एलोननेस। सबके बीच में भी, हम अकेले में भी हो, कि अकेले सुनसान जगह हो, लेकिन अंदर तो भीड़ है, विचारों की भीड़ है, संबंधों की भीड़ है, कामनाओं की भीड़ है। सोचो तो क्या हम एकांत हैं? बहुत बार जो आंख के सामने होते उनके प्रति हमारी कामना नहीं बनती है, जो आंख के सामने होते उनकी हमें याद नहीं आती, लेकिन जो आंख के सामने नहीं है, जो हमसे दूर हैं, उनकी स्मृति बनती है, उनकी याद बनती है, उनकी कामना बनती है, उनकी मांग बनती है। तो भगवान यहाँ अर्थ एकांत से अर्थ ये नहीं कि आप कितना दूर एकांत में, पहाड़ में चले गए, गुफा में चले गए, क्योंकि भगवान को अगर अर्जुन को गुफा में ही भेजना होता तो अर्जुन तो यही चाह रहा था कि हमें गुफा में जाने दो, एकांत में जाने दो, हिमालय में कहीं, युद्ध में क्यों लगा रहे हो? लेकिन भगवान अर्जुन को गुफा में नहीं, संसार हमारे अंदर है। जितने व्यक्ति हैं उतने संसार है। भज गोविंदम में ही भगवान शंकराचार्य ने लिखा है कि जब जैसे सोया हुआ आदमी अनेक अनेक, एक कहते हैं जब एक तालाब किसे कहते हैं, सरोवर वही है, झील वही जब तक उसमें जल है। जल सूख जाए तो सरोवर सरोवर नहीं रहता, जल जल नहीं रहता, झील झील नहीं रहती है। ऐसे ही भगवान कहते ज्ञाते तत्व है कहा संसार, तत्व का ज्ञान हो जाए तो संसार नहीं होता, तत्व का ज्ञान हो जाए तो संसार नहीं होता। अब सोचो जो तत्व ज्ञानी, तत्वदर्शी हैं, जो आत्मज्ञानी हैं, क्या उन्हें संसार नहीं दिखता? संसार ये नहीं है जो हमारी आंखों के सामने दृष्टिगोचर है, ये संसार नहीं है। जो पहाड़ है, नदियां हैं, मैदान हैं, पशु पक्षी हैं, स्त्री पुरुष हैं, ये संसार नहीं है। हर व्यक्ति ने एक अपने अंदर संसार मेरे का बनाया, मेरा मेरा मैं और मेरे का एक संसार हर व्यक्ति के अंदर है। एक ही जगह पर 100 आदमी सोए हुए, एक ही जगह पर 100 आदमी सोए हैं, लेकिन 100 आदमी के स्वप्न अलग अलग होंगे। कोई सुखी हो रहा होगा तो कोई दुखी हो रहा है, किसी ने कुछ पाया है तो किसी ने कुछ खोया है, कोई स्वप्न में राजा हो गया तो कोई स्वप्न में भिखारी। 100 आदमी है, जगह एक है, समय एक है, लेकिन 100 आदमी के 100 तरह के स्वप्न होंगे। कोई सुख का स्वप्न देख रहा तो कोई दुख का स्वप्न देख रहा। तो जैसे स्वप्न अलग अलग, ऐसी जागृत में हर किसी ने अपने अंदर एक मैं मेरे का स्वप्न बना रखा, हर व्यक्ति ने अपने अंदर एक मैं मेरे का स्वप्न बना रखा। जो मैं मेरे का स्वप्न है, मैं मेरे का ये संसार है, भगवान कहते ये संसार है मैं मेरे का जो है। और जो मैं मेरे का ये संसार में पड़ा हुआ है, ये हमारे अंदर है, ये मैं मेरे का संसार हमारे अंदर है। ये मैं मेरे का संसार निकले तुम एकांत में, ये एकांत में भी अगर हम पहाड़ गुफा में भी बैठे तब भी वो हमारे अंदर संसार बैठा हुआ है। अगर पहाड़ की किसी हिमालय की गुफा में भी बैठे हैं तब भी ये मैं मेरे का संसार अंदर बैठा हुआ, वहां पे भी एकांत नहीं है। एकांत का अर्थ है कि ये भी अंदर से निकले, सिर्फ एक चेतना ही रह जाए, सारे विचारों से मुक्त हो जाए अंदर से है। और ऐसा व्यक्ति जो अंदर से इस संसार को हटा सके,
तो अंदर से ही उसके रस फूटेंगे, अंदर से ही सुख मिलेगा, अंदर से ही शांति मिलेगी, अंदर से ही वो परमात्मा से जुड़ेगा। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जिसने मन इंद्रियों सहित शरीर को बस में किया हुआ है, आशा रहित है, संग्रह रहित है, एकांत स्थान में है, स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। आत्मा को कैसे लगावे? जब एकांत में पहुंचे, निर्विचार हुए, मन हमारा निर्विचार हुआ, मन मौन हुआ, तो आत्मा परमात्मा से एक हो गई, फिर बूंद बूंद ना रही, सागर हो गई। क्योंकि एक घड़े का आकाश और एक बाहर का आकाश, दोनों के बीच में अंतर क्या है? सिर्फ बीच की घड़े की दीवार, और दीवार से बाहर वो झांक के देखे कि जो आकाश अंदर है वही आकाश बाहर है। समुद्र नदी के बीच में डूबे हुए घड़े, नदी का ही पानी घड़े के अंदर है, वही पानी बाहर है, वही अंदर है नदी का पानी। घड़े डूबे हुए नदी में, लेकिन बीच में दीवार है। उस दीवार के कारण वो सोच रहा है कि ये पानी, घड़े का पानी अलग है और नदी का पानी अलग है। वो सोच रहा है कि घड़े का पानी अलग है और नदी का पानी अलग है, जबकि एक ही घड़े डूबे हुए नदी में है, सिर्फ बीच की दीवार है। लेकिन जो देख रहा है कि जो अंदर है वही बाहर है, जो आत्मा है वही परमात्मा है। जो एक बूंद में जल है वही सारे समुद्र में जल है। जो एक बूंद में H2O है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, वही सारे समुद्र में H2O है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो आत्मा से जुड़ता है वो निरंतर परमात्मा से जुड़ जाता है। अब निरंतर का अभ्यास क्या, इसमें अभ्यास क्या है? निरंतर, कि जितनी देर तक हम निर्विचार हुए परमात्मा से जुड़े, फिर बीच में विचार आ गए तो परमात्मा से फिर दूर हो गए। ये विचारों का जो पर्दा बीच बीच में आएगी, विचारों की दीवार बीच बीच में आएगी, उतना ही हम दूर हो जाते। विचार आए तो परम सत्ता से दूर हो गए, परमात्मा के साथ एकीकरण होगा, एकत्व होगा परमात्मा के साथ। अगला श्लोक भगवान कह रहे हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठास्पे स्थिर मानसमात्मना ना अति उच्चितम नाति नीचम चेलाजिन कुशोत्तरा तत्रे आग्रम मनः कृत्वा यच्चितिन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जान योगः आत्मविशुद्धः। इसमें भगवान कह रहे हैं, शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुश, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, अपने आसन को स्थिर स्थापन करें और उस आसन पर बैठकर अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। भगवान ये ध्यान के बारे में बता रहे कि ध्यान करने के लिए कैसी स्थिति हो, भूमि कैसी हो? शुद्ध भूमि हो, जिसके ऊपर क्रमशः कुश, मृगछाला, वस्त्र, यहाँ कुश हो, मृगछाला है, वस्त्र है, ये इतना ही है। देखो सीधे सीधे अगर जमीन पर आप बैठते हो तो जमीन में के साथ हमारा क्या होता है, जैसे बिजली को आप देखो कि पैर में आप खड़ाऊ पहने हो, जूते पहने हो, या किसी लकड़ी की जगह चीज पर खड़े हो, तो बिजली का करंट आपको नहीं लगेगा, क्योंकि उसको सद अर्थिंग नहीं हो रही है। अगर अर्थिंग होगी, जमीन से जुड़ेगा, तो जो बिजली हमारे शरीर में आई है, पृथ्वी उसको, जमीन उसको अपनी तरफ खींचेगी, शरीर को एक झटका लगेगा। जो हमारे अंदर बिजली आई है, जमीन उसको खींचेगी तो एक झटका लगेगा। अगर हम किसी लकड़ी की जगह चीज पर खड़े हैं, पैर में जूते पहने हैं, खड़ाऊ पहने हैं, जैसे पहले लोग खड़ाऊ पहनते थे, तो उससे क्या हुआ कि जो बिजली हमारे अंदर आई है वो सर्किल बन के एक बाहर वापस फिर चली गई, उससे झटका नहीं लगेगा। तो गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, जो बैड कंडक्टर वो है जो विद्युत को आगे ना जाने दें, जमीन से उसको तोड़े, अर्थिंग को तोड़े। तो लकड़ी है,
उसी तरीके पहले उस जमाने में चूँ गाँव, ये जब लिखा गया संतों के लिए, तो उस समय मृगछाला होते थे, क्योंकि जो अपनी मौत, बीमारी से अपनी मौत, किसी भी तरह से जो मृण, शेर, मृग मर जाते थे तो ऋषि उसकी चमड़ी को उपयोग कर लेते थे। लेकिन आज के समय में जरूरी नहीं है। आज ना समझी है कि अगर कोई ये कहे मुझे मृगछाला चाहिए ध्यान करने के लिए, और उसके लिए हिरण मारे जा रहे हैं, शिकारी उन्हें मारते हैं क्योंकि उनकी चमड़ी, उनका मृगछाला अच्छे पैसों में बिकेगी, तो ये हिंसा है, ये पाप है। ये उस व्यक्ति को भी पाप लगेगा जो उस पर बैठ के ध्यान करेगा, उस मृगछाला पे बैठकर जो ध्यान करेगा वो भी पाप का भागी है। कि अगर उसने खाली पाप के भागी वही नहीं जो मांसाहारी, जो मांस खाते हैं वो भी पाप के भागी हैं, और जिन्होंने मांस काटा वो भी भागी। तो मात्र काटने वाले ही मारने वाले भागी नहीं हैं, उनको उपयोग करने वाले भी भागीदार हैं। किसी ने मांस काटा तो किसी ने उसको खाया। अगर खाने वाले ना हो तो काटने वाला ना काटे। अगर उसी तरीके से मृग चर्म का लोग उपयोग करने वाले ना हो तो हिरण ना मारे जाए। इसलिए लोग हिरणों को शिकार करते हैं, मारते हैं, क्योंकि उनका जो मृगछाला है ऊंचे अधिक पैसों में बिकता है। तो भगवान कहते आज के समय में इसकी जरूरत नहीं है, बहुत साधन है। आप एक कंबल बिछा के बैठिए, काफी है। आप बेड पर बैठिए, अब यहाँ पे ना बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा हो, एक बेड पर, क्योंकि ज्यादा ऊंची जगह पे गिरने का डर होगा, ज्यादा नीची जगह होगी वो भी अनुकूल नहीं है। आप आराम से ऐसी जगह बैठे जहां गिरने की कोई संभावना नहीं है, और एक कंबल बिछा के, कंबल के ऊपर एक कपड़ा बिछा लो जो एक आपको सुविधाजनक हो। बहुत ज्यादा मुलायम होगा, आप उसमें बैठेंगे, गद्दा बहुत मुलायम है, कोई स्पंज का बैठेंगे, आपका शरीर अंदर उसमें चला जाएगा। आप ठीक से अपनी स्पाइन को सीधा करके, रीढ़ की हड्डी को, मेरुदंड को सीधा करके आप बैठ भी नहीं पाएंगे। तो बहुत हार्ड भी ना, ज्यादा हार्ड है तो आपके पैर दुखने लगेंगे, आपके पैर की जो है एड़ियों में, गांठों में दर्द होने लगेगा। ज्यादा मुलायम है तो आप उसमें बैठेंगे, आप गद्दे के अंदर चले जाएंगे, तो भी आपका संतुलन नहीं बन पाएगा। और 90 डिग्री का, जमीन से 90 डिग्री का, क्योंकि जब 90 डिग्री पे हम आते हैं तो ग्रेविटेशन फोर्स है वो कम हो जाता, झुकेंगे तो ग्रेविटेशन का ज्यादा असर होता है। जब हम 90 डिग्री पर बन आते हैं तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण का है वो कम हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं हमारी स्पाइन, कमर, गर्दन सब एक सीध में आए, और जो आसन हो वो वेट कंडक्टर हो, कुचालक हो, उसके मतलब विद्युत की ऊर्जा वो जमीन के साथ अर्थिंग में ना जा सके। तो कंबल पे कोई एक बेड, कंबल के ऊपर एक बेड शीट बिछा के आराम से पलथी मार के बैठिए, क्योंकि पलथी मार के बैठेंगे, इस आसन में आप आराम से बैठेंगे, स्पाइन को सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी होगी, कमर गर्दन एक सीध में। और सीधा अर्थ करने के शरीर में स्टिफनेस नहीं हो, तनाव ना हो, अकड़न ना हो, शरीर सीधा हो लेकिन पूरी तरह शिथिल हो, सीधा भी हो लेकिन पूरी तरह शिथिल छोड़ दे, अकड़न ना हो, स्टिफनेस ना हो, सीधा हो लेकिन शिथिल हो। और चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बस में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। अब मन को एकाग्र करना है, हमने आंख बंद कर ली आराम से, और ऐसी जगह बैठना है जहां किसी कान को भी सुनने का ना मिले, कुछ कोलाहल ना हो, शब्द ना हो, शोरगुल ना हो। अगर कोई बाहर आवाज आ रही है, शोरगुल आ रही है कोई, तो तुम्हारा ध्यान बार बार उन शब्दों पर जाएगा, कि जो बातचीत लोग कर रहे हैं उस पर तुम्हारा ध्यान जाएगा। तो भगवान कहते हैं ऐसी जगह पे जहां आपके आंख तो हमने बंद कर ली है, लेकिन कान को भी कोई उत्तेजना ना मिले, कान को भी कोई ध्वनि ना मिले, कोई उत्तेजना ना मिले। तो हमारी इंद्रियों को हमने अपने क्रियाओं से हटा, विषयों से हटाया, 5 ज्ञानेंद्रिय उनके 5 विषयों से हटाया। कोई ऐसी जगह ना बैठ जहां तीव्र गंध हो,
किसी भी तरह के तीव्र गंध हो तो हमारा नासिका के माध्यम से मन बहिर्मुखी होगा। तो इंद्रियों को हमने बहिर्मुखी इंद्रियों को अंतर्मुखी किया, मन को एकाग्र किया, और मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए। और फिर जब हम ध्यान में बैठते हैं, अगले श्लोक में ये भी बता रहे कि ध्यान कैसे करो। समकाय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थरा समप्रेक्षा नासिकाग्रम स्वः दिशश्चा अवलोकयन। भगवान कहते उनकी विधि इस प्रकार है कि काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ प्रशांत आत्मा विगत ब्रह्मचारी वृत्ति स्थिता मना संयम में मच्चित्तो युक्तासीत मत परः। भगवान कहते ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थिर हो गए। तो इसमें भगवान कह रहे हैं काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके स्थिर होकर। जब मैंने कहा अब स्पाइन को, गर्दन को, सिर को एक सीध में रखें, और इसमें लिखा नासिका अग्रम समप्रेक्षा नासिका अग्रम, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर, नासिका के अग्रभाग पर। अब नासिका के अग्रभाग को कई तरह से इसमें हम देख पाएंगे। कुछ लोग तो ऐसा लिखते हैं कि आप अध खुली आंख है, पूरी बंद नहीं, पूरी खुली भी नहीं, अध खुली आंखें, आधी खुली हुई, जो आपको अपनी नासिका को पर दृष्टि को ले आए, अपनी अध खुली आंखों से नासिका पर दृष्टि को ले आए, नासिका का अग्रभाग, टिप ऑफ द नोज। और वो कहते हैं, उनका कहना है कि अगर आप पूरी आंख बंद कर लेंगे तो नींद आने की संभावना है। प्राय ऐसा होता है कि जो लोगों का अभ्यास नहीं है ध्यान का, तो जैसे ही वो ध्यान में बैठे, मन शांत हुआ, शरीर शिथिल हुआ, तो नींद आ जाती है, प्राय आ जाती है। क्योंकि शरीर का रोज का अभ्यास है कि मन शांत हुआ, शरीर शिथिल हुआ तो नींद आती है। तो वो अभ्यास है बहुत मजबूत कि जैसे मन शांत हुआ, शरीर शिथिल हुआ, नींद आ जाती है। अब जैसे ही ध्यान में भी मन शांत हुआ, शरीर शिथिल हुआ, तो नींद आ जाती है। तो भगवान, अब कई संत योगी कहते हैं कि इसलिए आंख को बंद ना करो, खुली आंख पूरी तरह खुली रखोगे तो बाहर के विषय आकर्षण देंगे, पूरी आंख खुली रखोगे तो सिर्फ बैठे हुए हो तो 2 फुट से ज्यादा आपकी दृष्टि ना जाए, सिर्फ 2 फुट से ज्यादा, और नासिका के अग्रभाग पर रखो। कुछ नासिका के अग्रभाग से अर्थ लगाते हैं कि आंख तो बंद रखो, लेकिन आंख बंद रख के भी अपने ध्यान को नासिका के अग्रभाग पर ले आओ। आंख बंद करके अपनी अटेंशन, आंख बंद करके अपनी अटेंशन नासिका के अग्रभाग पर ले आओ। अब इसमें भी मतांतर है। कुछ लोग कहते हैं नासिका का अग्रभाग ऊपर भी कहते हैं, नासिका का अग्रभाग इससे भी नहीं, और ऊपर की तरफ जो मस्तक के साथ जुड़ा हुआ है, जहां हम चंदन लगाते हैं, आज्ञा चक्र, कुछ उसे अग्रभाग मानते हैं कि जो आज्ञा चक्र है वो नासिका का अग्रभाग है, ऊपर से, ऊपर का हिस्सा। क्योंकि नासिका तो लंबी है, अब लंबी नासिका के दोनों सिरे हैं, एक सिरा सामने है, एक अंदर से जुड़ा हुआ है, तो ऊपर का जो हिस्सा नासिका का है, ऊपर का, वो उसे अग्रभाग मानते हैं, और एक तरह उसी को आज्ञा चक्र। क्योंकि पीछे भी ये बात भगवान ने कही थी कि दोनों भौं के बीच, बिटवीन बोथ द आई भ्रू मध्य, तो दोनों भौं के बीच में जहां हम चंदन लगाते हैं उसे आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र पर ध्यान को करें। और आप देखें भगवान बुद्ध ने भी नासिका पर ध्यान के लिए ज्यादा जोर दिया।
भगवान बुद्ध का जो विपश्यना है, उस विपश्यना में भी आप देखेंगे उन्होंने आनापान ध्यान बोला, आनापान सती। आनापान सती का अर्थ है आती जाती श्वास को देखना। श्वास बाहर गई, अंदर आई, बाहर गई, अंदर, आती जाती श्वास को देखना, आती जाती श्वास के साक्षी बन जाना। पूरा का पूरा मन की एकाग्रता, पूरे की पूरी माइंड की अटेंशन, ध्यान आती जाती श्वास पे टिका दी। श्वास बाहर गई, श्वास अंदर आई, श्वास बाहर गई, श्वास, सिर्फ जानना है, और ना उसे तेज करना, ना धीमा करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ जानना है। हर आती हुई श्वास को जाने, हर जाती हुई श्वास को जाने। तो आप देखें कितनी जल्दी आपका मन शांत होता चला जाएगा, मन शांत होता चला जाएगा, और मन में एकाग्रता बढ़ती जाएगी। जो मन हमारा चंचल था, विक्षेप था, इधर उधर भाग रहा था विषयों में, वस्तुओं में, विचारों में, मन ठहरने लगेगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि नासिका अग्र में, नासिका के अग्रभाग में इस तरीके से अपने आती जाती श्वास को देखें। अब हमारे शरीर में जो कल एक दिन और हमने बात की थी कि चक्र हैं, 7 चक्र हैं। अब इन 7 चक्रों में आप देखें, अगर नीचे से देखें तो सबसे नीचे है मूलाधार चक्र, बेस ऑफ द स्पाइन। बेस ऑफ द स्पाइन, जहां रीढ़ की हड्डी नीचे खत्म होती है, बेस ऑफ द स्पाइन, जहां नीचे की तरफ लगभग गोदा द्वार के नजदीक, जहां पे मूलाधार चक्र उसे कहते हैं। उससे थोड़ा और ऊपर आएंगे, लगभग जननेंद्रिय के नजदीक, उसे कहते हैं स्वाधिष्ठान चक्र, दूसरा। और तीसरा है नाभि के पास, उसे कहते हैं मणिपुर चक्र। चौथा है हृदय पर, उसे कहते हैं अनाहत चक्र। पांचवा है गले पर, कंठ पर, उसे कहते हैं विशुद्ध चक्र। छठवां है दोनों भौं के बीच, बिटवीन बोथ द आईब्रो, आज्ञा चक्र। और सातवां सबसे ऊपर है सहस्रार चक्र, टॉप ऑफ द हेड। जो छोटे बच्चे का लगभग 1 इंच की लंबाई चौड़ाई का हिस्सा सिर के ऊपर होता है, बहुत मुलायम खाली सा, तो उसे कहते हैं आज्ञा, सहस्रार चक्र। अब इन 7 चक्रों पे ध्यान करने से व्यक्ति, जैसे हमने ज्ञानेंद्रियों से बहिर्मुखी हमारा मन हुआ था, बाहर की दुनिया से, बाहर के विषयों से, बाहर की वस्तुओं का ज्ञान हमें कैसा हुआ, इन आंखों के इंद्रियों के द्वारा, ज्ञानेंद्रियों, आंख से रूप को जाना, जीभ से स्वाद को जाना, कान से शब्द को जाना, नासिका से गंध को जाना, त्वचा से, तो 5 विषयों का ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों से हुआ। तो बहिर्मुखी बाहर की दुनिया का ज्ञान किसने कराया? इन 5 ज्ञानेंद्रियों ने। अंदर की दुनिया से कैसे जुड़े? अंदर की दुनिया से जुड़ना है तो ये 5 जो 7 चक्र हैं, ये अंदर जोड़ते हैं, अंदर से जोड़ते हैं। जैसे जैसे हम इन पर ध्यान करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी चेतना अंतर्मुखी होती जाएगी, और जो हमारी चेतना ऊर्ध्वगामी थी वो अधोगामी होगी। इसलिए मूलाधार से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, सहस्रार चक्र की तरफ, ऊर्ध्वगामी हमारी चेतना होगी। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ, क्योंकि जब एक जगह, एकाग्रता का अर्थ कर एक ही जगह पर, इधर उधर हम अपनी दृष्टि न जाएं, कि कभी जितनी बार इधर उधर दृष्टि ले जाएंगे उतनी ही मन में विक्षेप आएगा। अलग अलग रूप देखेंगे, अलग अलग रंग देखेंगे, अलग अलग शब्द सुनेंगे, तो क्या होगा कि हमारी मन में विक्षेप आएंगे, उतने ही तरह के विचार आएंगे। तो निर्विचार होना है, और निर्विचार होने का अर्थ है कि मन को एकाग्र करना है, और वस्तु जो हमारे विषय हैं, वस्तुएं हैं, उनसे मन को हटाना है, सब तरफ से मन को हटा लेना है। और सब तरफ से हटा मन को, फिर आगे में ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, ऐसा व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित है। क्योंकि हमारी शरीर की ऊर्जा अगर बहिर्मुखी होगी, बाहर जाएगी, तो वो अंदर जाने की शक्ति नहीं मिलेगी। भाई आप नदियों पे देखो, नदियों पे बांध जब बनाए जाते हैं तो उनके प्रवाह को रोका जाता है, और प्रवाह को जब रोका जाता है तो वही
उसके माध्यम से फिर बड़े काम किए जाते हैं। तो हमारी जीवन की ऊर्जा जो वासना के रूप में, काम वासना के रूप में बाहर जा रही थी, उस ऊर्जा को हमने रोका तो वो हमें ऊर्ध्वगामी, हमारी शक्ति हमें ध्यान में उपयोगी आएगी, ध्यान में काम आएगी, ऊर्ध्वगामी करेगी। तो ब्रह्मचारी के व्रत में भय रहित, भली भांति शांत अंतःकरण वाला, सावधान योगी, मन को रोककर मुझ में चित्त वाला, मेरे परायण होकर स्थिर हो। तो भगवान कहते हैं ऐसा ब्रह्मचारी है जो भय रहित है, जिसको किसी तरह से अब भय नहीं है, भली भांति शांत अंतःकरण वाला, क्योंकि बाहर की कोई दौड़ नहीं है, उसकी बाहर की कोई मांग नहीं है, मन को रोक कर। अब जो पूरी तरह से उसने अपने मन को श्वास के साथ या नासिकाग्र जहाँ दे रहे भगवान, अपने मन को शांत किया, तो मन उसका शांत है, मन को रोक के। और जब ये मन ही हमें बहिर्मुखी कर, मन को रोका तो अंतर्मुखी हुए। और जब हम कहते जरूर है शांत मन, यथार्थ में मन शांत जैसी कोई चीज होती नहीं है। ये तो मन है तो अशांत है, और शांत मन हुआ तो मन हटा, मन की मौत, मन से मुक्ति। मन का अर्थ ही है अशांति, मन का अर्थ ही है विचार। जहां निर्विचार हुए वहां मन से मुक्त हुए। शांत मन जैसी कोई चीज नहीं होती है। ये तो ऐसे ही एक विरोधाभासी शब्द है, जैसे ये कोई कहे कि अंधेरा सूरज। अब अंधेरा सूरज कैसे होगा? काला सूरज कैसा होगा? सूरज है तो रोशनी है, और अंधकार है तो सूरज नहीं है। ऐसे ही मन शांत है तो मन से मुक्ति है, मन से मुक्त हो गए। और जब तक ये विचार है, अशांति है, तो मन है। तो भगवान कहते हैं मन को रोककर, जहां मन को रोकने का अर्थ है विचारों को रोककर, मन को रोकने का अर्थ है विचार, निर्विचार। और विचार कब रोकेंगे? जब हमने मन को कहीं एकाग्र कर दिया, अपनी चेतना को, अपने ध्यान को, अपने अटेंशन को कहीं एकाग्र, आती जाती श्वास पे ही मन को हमने एकाग्र कर दिया, अपने ध्यान को आती जाती श्वास पर ले आए। जहां श्वास पर एकाग्र हुआ या नासिकाग्र पर जहां ध्यान हुआ, तो विचार हट गए, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया। तो मन को रोक कर, और मन को रोकने का अर्थ है निर्विचार हो जाना, मन का मौन हो जाना। और जब मन मौन हो जाता, निर्विचार हो जाता है, तो भगवान कहते वो ऐसा व्यक्ति मुझ में चित्त वाला, मेरे प्राण होकर स्थित हो जाता। फिर ऐसा व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, परमात्मा से जुड़ जाता है, समष्टि से जुड़ जाता है। जो चेतन से जुड़ता, आत्मा से जुड़ता है, वो परमात्मा से जुड़ता है। जो व्यक्ति अपनी चेतना से जुड़ता है, वो समष्टि चेतना से जुड़ जाता है। क्योंकि समष्टि चेतना और व्यष्टि चेतना दो नहीं है, वो एक ही। जो एक लहर से जुड़ा, वो सागर से जुड़ा। जो लहर की गहराई में गया, जो लहर अपनी गहराई में गया, अंदर उतरा लहर अपने अंदर, तो वो उस जगह पहुंच गया जहां सभी लहरें जुड़ी हुई हैं सागर से। सब लहरें जहां जुड़ गई हैं जिस सागर की सतह से, उस जगह पहुंच गए। और फिर उसे, अब वो लहर नहीं रही, वो सागर ही हो गई। आज मैं इसी को यहीं विराम करते हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हरि ओम।